अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। मेज़ के दूसरे कोने पर रखे इंटरकॉम के ज़रिए उसने किसी से अंग्रेज़ी में वाइट फ्लावर को लाने के लिए कहा था। कश्मीरा सिंह ये समझ गया कि वाइट फ्लावर उस टाउट का कोड नाम होगा जिसने ये इत्तला पहुंचाई है। दूसरी तरफ से कहा गया उसकी समझ में उसे ना आ सकी क्योंकि कश्मीरा सिंह ने एसपी भल्ला को सिर्फ हूँ हाँ करते ही सुना था। कश्मीरा सिंह तुम नौजवान बहनों के भाई और अपने बूढ़े वालदैन की आखिरी उम्मीद हो, बेवकूफ़ न बनो। तुम जानते हो कि जाट किसी को अपनी ज़मीन का 1 इंच नहीं देता। तुम्हें भारत सरकार खालिस्तान कहाँ से देगी? तुम्हारे लिए ज़िंदा रहने का सिर्फ एक ही पास है कि अपने साथियों में रहकर हमारे लिए काम करते रहो। तुम्हारी बहनें बतौर ज़मानत हमारी नज़रों में रहेंगी, इसी में तुम्हारा भला है। बिलाखिर उसने फ़ोन रख दिया और अब कश्मीरा सिंह से मुखातिब था। कश्मीरा सिंह का जी तो यही चाहता था कि उस शख्स को जो बार बार उसे उसकी बहनों की आबरू रेज़ी की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है उसे जान से मार डाले, लेकिन वो मजबूर था, बंधा हुआ था। शेर को भी तो लोग बांध कर पिंजरे में रख देते हैं, लेकिन इससे वो गीदड़ तो नहीं बन जाता, उसने सोचा। फिल वक्त उसने सिर्फ वक्त गुजारने की हिकमत अमली अपनाई थी। वो जानता था कि जैसे ही उसके साथियों को उसके गायब होने का इल्म हुआ, वो लोग बहर सूरत उसकी बहनों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो पुलिस की दस्ते बुर्द से महफूज रह सकें। और अगर उसने अभी से ज़िद बांध ली तो ऐन मुमकिन है कि उनसे पहले पुलिस उसकी बहनों तक पहुंच जाए। उसे मौत से ज़रा बराबर भी डर नहीं था, लेकिन ये सोच ही उसे मार देने के लिए काफ़ी थी कि उसकी बहनों को उसकी आंखों के सामने वहशी हिंदुओं से बेइज्जत करवाया जाए। बेबसी से वो एसपी भल्ला की शक्ल देखता रहा और एसपी भल्ला ने भी यही समझा कि आखिरकार वो उसके दाम में फंस रहा है। उसने घंटी बजाई और सफ़ेद पोश दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गए। सरदार साहब को लंगर पानी दो, थोड़ी देर बाद हम दोबारा मिलेंगे। उसने आने वालों को आँख का मखसूस इशारा किया। जो हुक्म जनाब, उनके कमांडर ने जवाब दिया। उन्होंने कश्मीरा सिंह को कुर्सी की कैद से आज़ाद कर दिया था और उसके हाथों को खोलकर हथकड़ी लगा दी थी। अभी तक उन्होंने इस कैद खाने में भी उसकी हथकड़ी उतारने का ख़तरा मोल नहीं लिया था। जिस सेल से वो उसे लाए थे उसके नज़दीक ले जाकर उन्होंने कश्मीरा सिंह की हथकड़ी खोली और उसे सेल के अंदर दाखिल करके बाहर से ताला लगा दिया। चंद मिनट बाद ही उसके लिए खाना आ गया। ना चाहते हुए भी उसने खाना जहर मार किया, क्योंकि इस मरहले पर वो खेल बिगाड़ने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। शाम का मलगजा अंधेरा फैल रहा था जब उसने दिल ही दिल में पाठ शुरू किया और आखिर में अरदास की कि वाहिगुरु उसे उसके फ़ैसले पर कायम रखे। शाम को उसे फिर से दूध का गिलास भरकर पीने के लिए दिया गया। रात के पहले पहर वो अभी जाग ही रहा था जब उसे पहरेदार अपनी तरफ आते दिखाई दिए।
कश्मीरा सिंह ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब वो ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर रवाना होने वाला है। एक मर्तबा फिर दिल ही दिल में उसने दुआ की और उठकर खड़ा हो गया। आने वालों ने उसकी कोठड़ी का दरवाज़ा खोला। उनमें से एक ने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। कश्मीरा सिंह ने कोठड़ी से बाहर आकर आखिरी मर्तबा सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहां चारों तरफ स्याह बदलियां मंडला रही थीं। रात ने अभी से मातमी लिबादा ओढ़ लिया था। वो लोग उसे उस इमारत के अंदर ही दूसरे ब्लॉक की तरफ ले जा रहे थे। अपने चारों तरफ उसे मुस्ताद पहरेदार और सर्च लाइटें दिखाई दे रही थीं। अपने इरादों की तरह मजबूत कदम रखता वो मौत के सफ़र की तरफ गामज़न था। इस मर्तबा उसके सफ़र का इख्तिताम जिस कमरे पर हुआ था वो एसपी भल्ला का ऑफिस था। कमरे के बाहर ही भल्ला उसका मुंतज़िर था। उसके साथ आने वाले वही रुक गए और कश्मीरा सिंह भल्ला के इशारे पर अंदर दाखिल हो गया। भल्ला ने अंदर दाखिल होने पर सामने आरामदेह कुर्सी पर उसे बैठने के कहा। कश्मीरा सिंह, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली और इस बात की यकीन दहानी के लिए कि अगर तुम भी हमारा साथ ना दो तो भी तुम्हारे साथियों में मौजूद हमारे लोग हमारा काम करते रहेंगे, तुम्हें उस शख्स से मिला रहा हूँ। हालांकि इस सिलसिले में आला हुकाम को मैंने नाराज़ किया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम मेरे शहर के रहने वाले हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बहनों की बेहुरमती भी हो और तुम भी कुत्ते की मौत मारे जाओ। कश्मीरा सिंह अपनी बहनों की गैरत का सौदा सिख नहीं किया करते। तुम्हारी इस बहादुरी का क्या फ़ायदा, इस तरह तुम मरते हुए भी तुम्हारे दिल में पछतावा रहेगा। एसपी भल्ला बार बार उसे उसकी बहनों की आबरू रेजी की धमकी देकर शायद नफ्सियाती तौर पर उसे नामर्द बनाना चाहता था। हालांकि उसकी तवक्कुआत के बरक्स कश्मीरा सिंह ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू रखा था। उसे दिखाने के लिए भल्ला ने मेज़ पर रिवाल्वर रख कर उसे गोल घुमाया। शायद वो उसे बताना चाहता था कि ये भरा हुआ रिवाल्वर है। और हाँ, इस शख्स को देखकर हैरान ना होना, बल्कि मैं तुम्हारा और उसका जोड़ करवा कर मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए तरक्की के बेशुमार दरवाजे खोल रहा हूँ। कश्मीरा सिंह, मौज करोगे मौज। लानत बेजो, क्या रखा है इस अमृतधारी ज़िंदगी में। इतना कहकर उसने एक हाथ में रिवाल्वर थामा और दूसरे हाथ से मुल्हिका कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने पर जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई थी उसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही कश्मीरा सिंह चंद सानिये के लिए बौखला कर रह गया। ये प्रताप कौर थी, पुरस्रार प्रताप कौर, जिसने चंद दिनों के अंदर भिंडरावाला के साथियों का इतना एतमाद हासिल कर लिया था कि उसका शुमार अब खवास में होने लगा था। वो तो संत जी के साथियों के साथ बड़े बड़े फैसलों में शामिल होने लगी थी और बिलाशुबा औरतों के जत्थे में उसे इंतहाई अहम और मुमताज़ मुकाम हासिल था। तो इस नागन को एक साजिश के तहत उनमें दाखिल किया गया था। कश्मीरा सिंह ने अपने आप से सरगोशी की। वो लर्ज कर रह गया। अगर ये औरत ज़िंदा रही तो एक एक करके सबको कुत्ते की मौत मरवा देगी। अब उसे इस बात का भी पता चल गया था कि इंटेलिजेंस को उनके बहुत से मंसूबों की पहले से और कभी कभी बाद में खबर कैसे हो जाती थी। वाकई उसने एक रोज़ प्रताप कौर के सामने ट्रेनिंग हासिल करने का इकरार इस तरह किया था जब प्रताप कौर ने शिद्दत से तरबियत हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा था कि वो खुद बंदूक उठाकर मैदान जंग में उतरना चाहती है। कश्मीरा सिंह के मुंह से ये राज उगलवाने के लिए प्रताप कौर ने क्या क्या जतन नहीं किए थे।
اس کے سامنے بار بار اپنے اسلاف کی عورتوں کی بہادری کے قصے دہرا کر خود بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کیا تھا اور اس سے درخواست کی تھی کہ اسے بھی کم از کم بندوق چلانے کی تربیت تو دلا دے۔ اچانک ہی کشمیرا سنگھ کا مغز گھوم گیا۔